है, इससे पाकिस्तान में क्रिकेट फले फूलेगी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्रिकेट ही एक दुनिया के सामने पाकिस्तान का रोशन चेहरा उजागर नहीं करेगी, बाकी खेल के मैदान भी हम आबाद करना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन है, जो खेलों की अफादियत से वाकिफ़ हैं, जो ये समझते हैं कि खेल जहां आपकी जिस्मानी नशोनुमा करता है वहाँ आपकी ज़हनी आबियारी में कलीदी किरदार अदा करता है। और असाब को मजबूत बनाने में खेल जो है वो बहुत बड़ा आपके लिए एक ज़रिया होते हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान हर तरह के चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, क्योंकि एक आपकी जंग खेल के मैदान में होती है और एक जंग असाब की होती है। और जो असाब को इंटैक्ट रखता है, बहाल रखता है, वही मैदान में भी जीतता है और अपने नज़रिए को भी जितवाता है और टीम को भी जितवाता है। तो इंशाल्लाह ये जो खेल के मैदान के अंदर मैं देख रही थी अवाम का जोश व खरोश, मीडिया की मदद से आप सब की मौजूदगी में हमारा ये क्रिकेट का जो ढांचा है उस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो एक वे फॉरवर्ड दी है, जो रीस्ट्रक्चराइजेशन की है, और ओवरऑल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियां ला के, रिफॉर्म्स ला के, वो पाकिस्तान के दीगर खेलों में ख़ुसूसन हॉकी है, फुटबॉल है, आपकी बॉक्सिंग है, अभी आपका इंटरनेशनल एक कबड्डी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आपके हर स्पोर्ट के अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट को उजागर करना, उस टैलेंट की सरपरस्ती करना, उसके लिए मौके पैदा करना और उनकी सलाहियतों को निखारना और बेहतरीन मौके दे के उनको अपॉर्चुनिटीज़ को दुनिया के सामने मुकाबले के लिए तैयार करना अपनी टीमों को, ये इस हुकूमत का अज़म है। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देती हूँ और इंशाल्लाह ये क्रिकेट की बहाली का जो सफ़र है ये आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान को सेफेस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया। दुनिया भर की जो एम्बेसीज हैं वो अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कर रही हैं। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो बयानिया है दुनिया उसको पजीराई दे रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का दाई है, पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा माहौल अपने मुल्क के अंदर भी और खित्ते के अंदर भी इंश्योर करना चाहता है जहां मुस्बत रुझानात जन्म लें और आपके वो पॉजिटिव बिहेवियर और एटीट्यूड्स जो हैं या रवैये जो हैं उनको उनकी हौसला अफजाई हो और ये क्रिकेट से हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल हकीकी रोशन चेहरा मुतारफ कराएंगे और उसके लिए मीडिया का तावन जो है वो अशद ज़रूरी है। खुद एक क्रिकेटर हैं, आप बताना पसंद करेंगे क्या वो मैच देखने के लिए आएंगे और सपोर्ट करेंगे और शुक्रिया भी अदा करेंगे बांग्लादेश टीम का, क्योंकि लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ वो इस्लामाबाद में होने के बावजूद नहीं आए? देखिए, मैं खुद भी एक क्रिकेटर हूँ और मुझे बताएं कि अगर मैं जिस तरह की एक छोटी सी मिनिस्ट्री है मेरे पास, तो मुझे 18 घंटे काम करना पड़ता है और मैं आज यहाँ आपकी काविशों को इंडोर्स करने आई हूँ, आपके ज़रिए अपील करने आई हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान का और ये क्रिकेट का जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट रोल है जो मीडिया से जुड़ा है उसको प्रमोट करें। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की
जितनी मर्जी ख्वाहिशात हों कि वो क्रिकेट के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि जो जिस शोबे से होता है उसको उससे एक लगाव और मोहब्बत होती है और उसका सुकून भी उधर ही जुड़ा होता है। लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि फिर आपको अपनी ख्वाहिशात पसे पुश्त रख के नेशनल प्रायोरिटीज़ और नेशनल एजेंडा को देखना पड़ता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हूँ या जहाँ मौजूद हूँ, घर में हूँ, उनको हर हाल में क्रिकेट की बेहतरी अजीज़ है और वो क्रिकेट की बेहतरी मैदान में आए या मैदान से बाहर बैठे, जहाँ पे भी हों वो इसको प्रमोट करते रहेंगे। और आज ये अगर यहाँ मैदान आबाद हुआ खेल का तो उसमें उनकी काविशें, कोशिशें और बहुत ज़्यादा मेहनत है, और जिसकी वजह से आज ये दिन कौम ने देखा कि क्रिकेट बहाल हुई और वापस आई। बारी बारी कर लें सीनियर। इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान आ गया माशाल्लाह, टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हो रहा है, PSL पाकिस्तान वापस आ गई। अब 2 साल बाद पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम करानी है और वो आपकी इमरान खान की दौरे कमर पे होगी, क्योंकि 2 साल है उसके लिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या आपने गवर्नमेंट ने कोई पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से मिलके, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ IPC से मिलके कोई मीटिंग ऐसी की है ताकि कोई रोड में फाइनल हो जिसको फॉलो करके आप साउथ एशियन गेम, बड़ा इवेंट होता है, सारे मुल्क आते हैं साउथ एशिया से। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन गेम्स के ज़रिए साउथ एशिया का जो पाकिस्तान के साथ रवाबत जो है वो मजबूत होंगे, बहाल होंगे और अल्टीमेटली हमारा टैलेंट जो पाकिस्तान का है वो दुनिया के सामने उभर के हम पेश कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंटरनेशनल इवेंट हो और पूरी दुनिया की पाकिस्तान की तरफ नज़रें लगी हों तो हुकूमत उसमें खामोश हो या उसको इसका एहसास ना हो। IPC मिनिस्ट्री, कंसर्न स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के अपने अपने टास्क ओरिएंटेड असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें हम मीडिया की इनपुट भी लेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके लिए जो प्रायोरिटी सेट करके टास्क असाइन करके हर एक को एंगेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2 साल हैं, लेकिन अभी से हमें उसके लिए तैयारी करनी है और जो तैयारी हो रही है उसको स्पीड को और ज़्यादा तेज़ करना है ताकि पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट केस है, क्योंकि इस किस्म का इंटरनेशनल इवेंट जो होगा वो पाकिस्तान को दुनिया के साथ कनेक्ट करेगा और स्पेशली खिते के अंदर जो हमारा एक पाकिस्तान का नेचुरल टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा और उसमें हम अपनी जिम्मेदारियों से भी आगाह हैं और उन तैयारियों के हवाले से भी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। बल्कि मैं चाहूँगी कि वो भी मीडिया के साथ डे टू डे बेसिस पे नहीं तो कम अज़ कम अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी सेट करके वो आपको अप्राइज़ करें और उसके लिए भी आपकी को मीटिंग अरेंज कराते हैं ताकि रेलेवेंट लोग आपको अपडेट कर सकें कि उनके सामने क्या बेंचमार्क हैं, उनके सामने टारगेट क्या है और फिर उनको अचीव करने की स्ट्रेटजी क्या है। तो इंशाल्लाह आई विल फैसिलिटेट। शकील अहमद अवाम जंग से जी मैडम, मैं क्रिकेट से हटके आपको इस हवाले से आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि स्टेडियम की गिरदोनवा जो आबादी है वो इस बहस से खासी मुतासर हुई है। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के लिए देखा जा सकता है, यहाँ स्कूल बंद हो चुके हैं, कारोबार बंद हो चुका है, लोगों के आमदोरफ्त में मसले हैं। क्या ये अच्छा होता कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसमें आपका मकामी MLA या MPA शामिल होता और वो मकामी आबादी को रिलीफ दिला सकता था? आइंदा PSL जहाँ होने जा रहा है, क्या गवर्नमेंट इस हवाले से मकामी आबादी को इस तकलीफ से दूर करने के लिए कोई इक़दाम करेगी? पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये बयानिया
कि एक है आपकी नेशनल प्रायोरिटी, एक आपकी लोकल प्रायोरिटी। जहाँ बड़े मकसद होते हैं, बड़े टारगेट होते हैं, परसेप्शन आपका चैलेंज बनी होती है और दुनिया के सामने आपका डिस्टॉर्टेड फेस मार्केट हो रहा होता है, तो वहाँ फिर कौमें अपनी तरजीहात तय करती हैं। और नंबर 1 तरजीह थी कि यहाँ सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में क्रिकेट बहाल हो, और जब कोई ऐसे चैलेंज आते हैं तो फिर कौम कुर्बानियाँ देती है। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ यहाँ की लोकल कम्युनिटी को। वक्ती तौर पे चंद दिन के लिए मसाइल आए हैं, मुश्किलात आई हैं, लेकिन मैं अपनी कौम के उस जज्बे से वाकिफ़ हूँ जहाँ पाकिस्तान की अपनी शनाख्त, तशख़्ख़ुस और वक़ार की बात आती है तो फिर वो कम्युनिटीज़ जो है वक्ती मसाइल और मुश्किलात को भूल जाती हैं। इन दी लॉन्गर रन, मेरी इससे पहले भी समी साहब बैठे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बननी चाहिए और ये जो लॉजिस्टिक और मूवमेंट है हमारे खिलाड़ियों की, उसकी जद में आम शहरी की आज़ादी को नहीं आना चाहिए और उसको सल्ब नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए। और चूँकि ये आपका आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है, एक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है, ये मैच हुआ, इससे आप जो गैप्स हैं आइडेंटिफाई होंगे, उनसे आप सीखेंगे, जो अगले मैच होंगे उसमें वो बेहतरी आएगी। और अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं कि क्रिकेट भी चल रही हो और लोगों का रोज़मर्रा के अमूर भी चल रहे हैं, उसके अंदर कोई हर्डल ना आए, तो वो दिन भी इंशाल्लाह आएगा। ये दिन आया तो अगले स्टेप पे वो दिन भी आएगा और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे। आपने कहा कि मैं खुद क्रिकेटर हूँ, तो आप अगर वजीर ना होती तो क्रिकेट में क्या होती है? मैं वुमेन क्रिकेट टीम की कोच होती। क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि पड़ोसी मुल्क जो मैं काफ़ी साल से भी करता रहा, उनको भी आप दावत देंगे पाकिस्तान में खेलने की? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि PSL पाकिस्तान में हो रहा है, ये जो जिस ग्राउंड में आप बैठी हैं ये पोलिटिकल गवर्नमेंट ने बनाया था और गवर्नमेंट अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, क्या मुमकिन है कि उसको पाकिस्तान के बोर्ड के हैंड ओवर कर दिया जाए, उसको मजीद अपग्रेड किया जाए? तीसरा मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि PSL के मैचेज आप कोर्ट पे भी प्लान करना चाहेंगे कि आपका हल्का है, आपको एक्चुअली जवाब देखना चाहिए? ये मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने आपसे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमसाया मुल्क जो है उसने पाकिस्तान के क्रिकेट का कत्लेआम करने के लिए हर महाज पे, हर फोरम पे, हर जगह हमारे रास्ते में बैरियर्स खड़े किए, स्पीड ब्रेकर्स लगाए और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से एक ऐसा बयानिया जो है उसको प्रमोट किया। आज उसकी नफ़ी हो गई है और हमें तवक्को है कि हमारे जो कश्मीर के अंदर बहन भाई हिंदुस्तानी कैद में हैं, जब तक हिंदुस्तान उनको आज़ाद नहीं करता, उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं करता, किसी तरह के भी इस किस्म के मैचेस जो हैं वो कश्मीरियों के ज़ख्मों पे नमक पाशी का बायस बनेंगे। लिहाजा दुनिया में अमन के लिए, ख़ित्ते में अमन के लिए हमें अशद ज़रूरी है कि हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू हटाए, उनको इंसानों की तरह ज़िंदा रहने का हक़ दे और वो हक़ जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जिसका उनसे वादा किया है वो उनको दे। और हमारा इंडिया के साथ कश्मीर के इशू पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो सेटल हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ खेलों को फ़रोग मिले, यहाँ कल्चरल एक्सचेंज हो, यहाँ हमारे लिखारी आप जैसे जर्नलिस्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। लेकिन जब तक उन ज़ख्मों से खून रिश्ता रहेगा, कौन उन मैदानों की तरफ रुख करेगा? तो दूसरी बात जो आपने कहा कि ये
आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज जो आपने पॉइंट आउट किए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर वर्जन और बयानिया है कि जिसके पास